ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई है क्योंकि इसमें लिथियम आयन या लाइपो बैटरी चार्जर भी बिल्ट इन है। और इसके फीचर्स देखकर आप बोलोगे आपको जल्दी या देर से इस 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। इस सर्किट की मदद से 5 वोल्ट अडेप्टर या सेल फोन चार्जर यूज करके आप 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स और सेंसर्स को सीधा पावर दे सकते हो। और अगर आप बैटरी बैकअप देना चाहते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सर्किट लिथियम आयन या लाइपो बैटरी चार्जर के तौर पर भी काम करता है। बैटरी को 5 वोल्ट पावर सप्लाई से चार्ज कर सकते हो या फिर छोटा 6 वोल्ट सोलर पैनल भी लगा सकते हो। सोलर पैनल के वायर्स यहां सोल्डर कर दो और लाइपो या एलआई आयन बैटरी के वायर्स यहां। इस स्विच से आप 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये माइक्रो यूएसबी स्लॉट 5 वोल्ट कनेक्ट करने के लिए हैं और ये हेडर्स 3.3 वोल्ट और जीएनडी कनेक्शंस के लिए हैं। आज मैं पीसीबी डिजाइन और एसएमडी कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैं पहले ही डिटेल वीडियोस बना चुका हूं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस सर्किट को 6 वोल्ट से ज्यादा मत देना वरना आईसी जल सकता है। ये एक मिनिएचर सिंगल सेल फुल्ली इंटीग्रेटेड एल-आई-ऑन स्लैश लाइपो चार्ज मैनेजमेंट कंट्रोलर है। आप जानते हो सनलाइट इंटेंसिटी चेंज होने से वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो अगर हम 6 वोल्ट सोलर पैनल की जगह 12 वोल्ट सोलर पैनल यूज करें तो वोल्टेज रिलेटेड इश्यूज फिक्स हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 12 वोल्ट पैनल सीधा कनेक्ट किया तो आईसी डैमेज हो जाएगा। डेटा शीट के मुताबिक MCP 73831 को 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सेफ सोल्यूशन 12 वोल्ट पैनल टू 5 वोल्ट रेगुलेटर। अगर हम सोलर पैनल की वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट बना दें तो सारी टेंशन खत्म। ये 5 वोल्ट 3A पावर सप्लाई मैक्सिमम 28 वोल्ट्स तक इनपुट ले सकती है। इसका मतलब आप बड़े सोलर पैनल्स के साथ भी इस सर्किट को सेफ यूज कर सकते हो। इसके रेगुलेटेड 5 वोल्ट से आप लाइपो बैटरी चार्ज कर सकते हो और 3.3 वोल्ट कंपैटिबल बोर्ड्स और सेंसर्स को पावर दे सकते हो। और ये 5 वोल्ट 3A पावर सप्लाई मेरी फेवरेट्स में से एक है, इसीलिए मैंने इसे अपनी लेटेस्ट ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड में भी ऐड किया है। इससे मैं ESP32 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल, सिम 7600G 4G LTE मॉड्यूल और बाकी सेंसर्स और ब्रेकआउट बोर्ड सबको पावर देता हूं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी पावरफुल है। सोचो अगर हम दोनों पावर सप्लाईज को एक ही पीसीबी पर रख दें तो एक आउटस्टैंडिंग ड्यूअल आउटपुट पावर सप्लाई बन जाएगी जो 5 वोल्ट भी देगी और 3.3 वोल्ट भी। अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो और सिर्फ कंट्रोलर यूज करना चाहते हो तो 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई जरूरी होती है। नोड एमसीयू ESP8266, ESP32, STM32 जैसी बोर्ड्स में ऑनबोर्ड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर्स होते हैं। इस सर्किट से आप रेगुलेटेड 3.3 वोल्ट सप्लाई कर पाओगे और बैटरी बैकअप भी दे पाओगे। टेस्ट 1, 3.3 वोल्ट सप्लाई बिना बैटरी। मैं सेलफोन चार्जर से 5 वोल्ट सप्लाई दूंगा। आउटपुट वोल्टेज देखो, काफी क्लोज टू 3.3 वोल्ट है, नॉट बैड। 12 वोल्ट अडेप्टर को आप सोलर पैनल समझ लो। मैं 5 वोल्ट 3A पावर सप्लाई से रेगुलेटेड 5 वोल्ट निकालकर 3.3 वोल्ट सप्लाई को फीड करूंगा। मल्टीमीटर पर वोल्टेज देखो, वर्किंग। तो अगर आप 8 वोल्ट से 28 वोल्ट तक का लार्ज सोलर पैनल यूज करना चाहते हो तो मेरी डिजाइन 5 वोल्ट 3A पावर सप्लाई हाईली रिकमेंडेड है। अब मैं 3.7 वोल्ट 400 mAh के लाइपो के वायर्स प्लस और माइनस कॉन्टैक्ट्स पर सोल्डर करूंगा। सोल्डर हो गए। अब आप आउटपुट वोल्टेज देख सकते हो। अब आप 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर्स और सेंसर्स को बैटरी बैकअप दे सकते हो। जब रेड एलईडी ऑन होती है मतलब बैटरी चार्जिंग में है। मैं अभी 12 वोल्ट अडेप्टर प्लस 5 वोल्ट 3A पावर सप्लाई से चार्ज कर रहा हूं। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, एलईडी ऑफ हो जाती है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ लाइपो या लिथियम आयन बैटरीज चार्ज ही नहीं करती बल्कि ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सर्किट डायग्राम आप electroniclinic.com से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सर्किट के दो पार्ट्स हैं, 1 बैटरी चार्जर, 2 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर। यहां आप 6 वोल्ट सोलर पैनल कनेक्ट करते हो। ये डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। माइक्रो यूएसबी पोर्ट से आप रेगुलेटेड 5 वोल्ट दे सकते हो, सेलफोन चार्जर या कोई भी 5 वोल्ट सप्लाई। जब आप 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हो तो ये डायोड सोलर वोल्टेज को ब्लॉक करता है।
चार्जिंग सर्किट MCP37381 पर बेस्ड है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसका डेटा शीट ज़रूर पढ़ें। डेटा शीट के मुताबिक इसमें इंटीग्रेटेड करंट सेंस के साथ रिवर्स डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी है। आपको 4 वोल्टेज रेगुलेशन ऑप्शंस मिलते हैं, चार्ज करंट प्रोग्रामेबल है और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका यूज़ लाइपो या आलायान चार्जर्स, पीडीएज, सेल्युलर फोन्स, डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स, ब्लूटूथ हेडसेट्स, यूएसबी चार्जर्स और हज़ारों प्रोडक्ट्स में होता है। टिपिकल एप्लीकेशन, डेटा शीट वाला टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट ये मैंने यूज़ किया है और ये ऑसम काम करता है। मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि डेटा शीट में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। ये सर्किट मैक्सिमम 500 मिली एम्पेयर दे सकता है। अगर आप 800 मिली एम्पेयर तक बढ़ाना चाहते हो तो LTC 4054 बैटरी चार्जर यूज़ कर सकते हो। वैसे MCP 73831 के साथ आप 1000 मिली एम्पेयर तक की बैटरी चार्ज कर सकते हो। पार्ट 2, 3.3 वोल्ट रेगुलेटर, माइक 5 टू 19 500 मिली एम्पेयर पीक आउटपुट LDO पर बेस्ड है। ये एफिशिएंट लीनियर रेगुलेटर है जिसमें हाई पीक आउटपुट करंट कैपेबिलिटी, बहुत लो ड्रॉप आउट वोल्टेज और मोर देन 1% आउटपुट वोल्टेज एक्यूरेसी मिलती है। फीचर्स, एप्लीकेशंस, पिन आउट, टिपिकल सर्किट्स और टेक्निकल स्पेक्स के लिए डेटा शीट पढ़ना बेस्ट है। यहाँ प्रोटेक्शन फ्यूज लगा हुआ है, एक डायोड जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है, फिर डीकपलिंग कैपेसिटर्स का एक ग्रुप और ये फीमेल हेडर्स 3.3 वोल्ट और GND कनेक्शंस के लिए हैं। आज का प्रोजेक्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।